हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मौर्य के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने यूनिट 1 302 का करवा रखा है और आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे उसको जाइए और उसको ज़रूर देखिए। जो जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका जो पेपर 28 को होने वाला जो 18 को कैंसिल हो गया था उसके भी आप हमने ये लेक्चर तैयार किया है। आगे हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाएगी जो कि आपका एक कंप्लीट रिवीजन टाइप का होगा, जिसमें हम पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल के लिए आपके लिए हम एमसीक्यू करवा रहे हैं जो कि आपका नंबर बूस्ट करे। तो आइए हमारे साथ अब चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आपको आंसर बता देंगे। आप उसको कॉपी पेन पे नोट कर लीजिएगा और जो हम बोलेंगे कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप उसको स्टार लगा लीजिएगा। ठीक, चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है अ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ से क्वेश्चन है और जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन मेनली एसोसिएटेड विथ। एक किससे एसोसिएटेड है, ये हमारा है एडम स्मिथ से। एडम स्मिथ एक्सप्लेन इकोनॉमिक इन हिज बुक। एडम स्मिथ जो है अपनी इकोनॉमी को किस बुक में एसोसिएट करते हैं, ये करते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन में। और ये बुक पब्लिश कब किया गया था, ये 1776 में पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ग्रोथ डिपेंड्स मेनली ऑन। ये किस पे डिपेंड करता है, ये करता है डिवीजन ऑफ लेबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 है डेविड रिकार्डो इज नोन फॉर द थ्योरी ऑफ। डेविड रिकार्डो को किस थ्योरी के लिए हम जानते हैं, हम इन्हें जानते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है रिकार्डो एक्सप्लेन हिज आइडिया इन द बुक। ये किस बुक में आप करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो बुक का नाम है और वो बुक कब पब्लिश हुई है इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से वन लाइनर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव इन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स किस में बिलीव करते हैं, ये करते हैं लेजर फेयर में जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है इसलिए। क्वेश्चन हमारा है हेरोडोमर मॉडल से। हेरोडोमर मॉडल इज हेरोडोमर मॉडल कौन सा मॉडल है, ये हमारा है डायनेमिक ग्रोथ मॉडल है। इसको नोट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेरोडोमर मॉडल हमारा कौन सा है, सोलो मॉडल कौन सा है, कैल्डोर मॉडल कौन सा है, हिग्स बोलिन थ्योरम कौन सा है, ये सब चीज़ें हैं। और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है हेरोडोमर मॉडल इम्फेसाइज द रोल ऑफ। कौन सा रोल इम्फेसाइज करता है, ये करता है कैपिटल एंड सेविंग। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है रॉय हेरोड प्रेजेंटेड हिज ग्रोथ मॉडल इन। ये किस में करते हैं, टुवार्ड्स डायनामिक इकोनॉमिक में और ये ईयर 1948 में। एवरसी डॉमर एक्सप्लेन हिज मॉडल इन, ये करते हैं ऐसे इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में और ये ईयर था 1957 में। हेरोड्स वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ डिपेंड्स ऑन, ये किस पे करता है, ये डिपेंड ये करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है डी पे, अरे सॉरी डी नहीं बी पे। ये करता है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो एंड सेविंग रेट पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है मेन प्रॉब्लम ऑफ हेरोडोमर मॉडल इज। ये कौन सा मॉडल है, केनाइफ इडीजी इंस्टेबिलिटी। ये जो मेन प्रॉब्लम है ना केनाइफ प्रॉब्लम ऑफ हेरोडोमर मॉडल, केनाइफ इडीजी होता क्या है इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मेन प्रॉब्लम ही इस पे है। और उसके बाद चलते हैं टेक्निकल प्रोग्रेस पे। टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेस मीन्स ये क्या होता है, ये होता हमारा है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंक्लूडेड इन न्यू मशीन इट इज कॉल्ड। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एम्बॉडेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। दिस एम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस मीन्स बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्किल्स। विच टाइप ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस बेनिफिट्स लेबर एंड कैपिटल इक्वली। तो ये कहता है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हिग्स एंड हॉरोड। ये कौन सा है, 17 का हमारा क्वेश्चन है सी वाला। प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ इक्वली। 18 Hicks explain neutral technical progress in A. Value and capital. Question number 19 Herod natural technical progress is also known as C. Output augment. Herod natural progress increases B. Labor efficiency. सोलो ग्रोथ, अब देखिए सोलो ग्रोथ हो गया। और सोलो ग्रोथ मॉडल इज आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यू क्लासिकल मॉडल। सोलो मॉडल वाज गिवन बाय, इसे कौन दिया, रॉबर्ट सोलो। क्वेश्चन नंबर 23 सोलो एक्सप्लेन हिज थ्योरी इन। ये किस में करते हैं, ये करते हैं अ कंट्रीब्यूशन टू थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये 1956 में। सोलो मॉडल ट्रीट्स टेक्निकल प्रोग्रेस एज एक्सोजीनस में करते हैं। अ कैल्डोर थ्योरी ऑफ ग्रोथ। कैल्डोर एम्फसाइजेज द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कैल्डोर लॉस रिलेटेड टू बी इंडस्ट्री एंड ग्रोथ। कैल्डोर का लॉ किस में करता है और ये क्या बोलते हैं कैल्डोर एम्फसाइजेज द रोल की किस में करता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 27 निकोलस कैल्डोर प्रेजेंटेड हिज आइडिया एज। इन्होंने किस में किया था, ये किया था कैपिटल अकोमोडेशन एंड ग्रोथ में 1961 में। मिलर्स टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन ये किस में होता है,
ये हमारा होता है आंसर बी टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन में। क्वेश्चन नंबर 29 मिडलेस कंट्रीब्यूटेड मेनली टू, ये किसमें करते हैं, वेलफेयर एंड ग्रोथ में। क्वेश्चन नंबर 30 एरो लर्निंग बाय डूइंग, ये एरो लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। लर्निंग बाय डूइंग बाय प्रपोज्ड बाय, जिसे किए थे केनेथ एरो ने। एरो एक्सप्लेन लर्निंग बाय डूइंग इन ए द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। क्वेश्चन नंबर और ये है इसका ए वाला 1962 में। लर्निंग बाय डूइंग मीन्स इसका मतलब होता क्या है, लर्निंग थ्रू प्रोडक्शन एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्लासिकल थ्योरी पे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स लॉन्ग रन ग्रोथ इज लिमिटेड बाय, ये किसमें होता है, लार्ज डिमिनिशिंग रिटर्न में। क्वेश्चन नंबर 94 माल्थस इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ, ये किससे करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ से करते हैं। माल्थस एक्सप्लेन पॉपुलेशन थ्योरी इन किसमें, एस्ट्रियन पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 1978 में इसको लिखा गया था एस्ट्रियन पॉपुलेशन को। अब क्वेश्चन नंबर 36 है क्लासिकल इकोनॉमिक्स बिलीव टेक्निकल प्रोग्रेस वाज एक्सोजेनस एंड स्लो, हैरड डोमर मॉडल एडवांस। इसमें जो एमसीक्यू एडवांस है वो यहाँ पर है। हैरड एक्चुअली रेट ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, actual rate of growth, natural rate of growth depends on population growth and technology. Difference between Harrod and Domer model is mainly about ये कौन सा है, आंसर सी स्टेबिलिटी कंडीशन। Harrod Domer model assumes B fixed capital output ratio, labor saving technical progress reduce the usage of B labor, capital saving technical progress mainly reduce us capital, natural technical progress does not change capital labor ratio, embodied technical progress requires new machines। Higgs versus Heron naturally MCQ। Higgs natural technical progress constant, ये क्या करता है, ये करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Harrod naturally technical progress increases labor efficiency। Harrod natural technical progress is also known as labor augmenting सोलो ग्रोथ मॉडल। एडिशनल एमसीक्यू यहाँ पर सोलो मॉडल से है। इन सोलो मॉडल स्टडी स्टेट मीन्स कांस्टेंट कैपिटल पर वर्कर, लॉन्ग रन ग्रोथ इन सोलो मॉडल इज कॉल्ड बाय टेक्निकल प्रोग्रेस। सोलो मॉडल एज्यूम डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल। सोलो मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन, ये क्या नहीं करता है एक्सप्लेन हमारा, ये नहीं करता है शॉर्ट रन ग्रोथ को। कैल्डोर मॉडल का एमसीक्यू मोर है। कैल्डोर बिलीव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इज लेड बाय मैन्युफैक्चरिंग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैल्डोर किससे करते हैं, ये करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से है। कैल्डोर फर्स्ट ला रिटर्न रिलेटिव ग्रोथ ऑफ जीडीपी विथ सी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से है, फर्स्ट लाइन का है। कैल्डोर्स ला सपोर्ट द आइडिया ऑफ, ये कौन सा आइडिया सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं अनबैलेंस ग्रोथ। मिडिल्स फर्दर को, ठीक है। अब क्वेश्चन है मिडिल्स इज मेनली नोन फॉर वर्क ऑन बोथ बी एंड सी ग्रोथ एंड टेक्निकल प्रोग्रेस वेलफेयर इकोनॉमिक्स। मिडिलेस टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन एक्सप्लेन टेक्नोलॉजी एंड फॉर्मली। और क्वेश्चन हमारा है एरो से लर्निंग है, ठीक है। क्वेश्चन क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग मीन्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू, ये किससे बढ़ता है, एक्सपीरियंस इन प्रोडक्शन से। एरो थ्रू ट्रेस टेक्निकल प्रोग्रेस एज सी एंडोजिनस, लर्निंग बाय डूइंग मेनली अकर इन प्रोडक्शन प्रोग्रेस। एरो आइडिया इन्फ्लुएंस लेटर थ्योरी ऑफ बी एंडोजिनस ग्रोथ। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो यहाँ पर लास्ट में है, ये जो बुक है और बुक के नाम है, ये कब पब्लिश किया गया था, कौन दिया था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पहला है जैसे कि इकोनॉमिक्स है, उनकी थ्योरी है, माल्थस का था, पॉपुलेशन थ्योरी दिए थे, ऐसे पॉपुलेशन में एक ही रीजन के लिए है, इसको अपने आप से देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इको 302 के यूनिट 3 में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए अभिषेक मौर्य के साथ इकोनॉमिक बाई। तब तक के लिए राधे राधे।